अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये कहानी एक असल कहानी पर मुश्तमिल है जो कि मिशन कश्मीर है। इस कहानी को देखने से पहले इसका हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम देखें ताकि आपको कहानी की समझ आ सके। हिस्सा सिवम तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि हमारे कमांडो ने इस इंडियन चीफ की गुफ्तगू सुन ली थी। फिर इसने अपने रब का शुक्र अदा किया कि वो इसका हर जगह साथ देता है। इसके बाद वो सो गया और अगली सुबह जब वो उठा तो आगे ही इंडियन चीफ आर्मी ने इसके सफर के लिए एक गाड़ी तैयार की हुई थी जो आईएसआई कमांडो को हरियाणा की तरफ लेकर जाएगी। और वो कमांडो बगैर कुछ बोले सफर के लिए निकल पड़ा। इंडियन चीफ के घर से कोई तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर उसने गाड़ी रुकवाई और वहीं पर उतरकर इस गाड़ी के ड्राइवर को अलविदा कर दिया। जहां पर वो उतरा वहां पर ही इंडिया का एक मंदिर था। उसने इस मंदिर के बाहर खड़े एक शख्स को देखा और उसके पास जाकर हमारे आईएसआई कमांडो ने पूछा कि यहाँ से कश्मीर का कितना रास्ता है। तभी इस शख्स ने कहा कि थोड़ी देर बाद एक बस आएगी जो कश्मीर के लिए निकलेगी। और उस कमांडो ने फिर वहां खड़े होकर इस बस के आने का इंतजार किया। जब वो इंतजार कर रहा था तभी मंदिर से एक लड़की बाहर निकली और इस लड़की ने इससे ये सवाल किया, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मंदिर के अंदर क्यों नहीं आए। हमारे कमांडो ने इस लड़की का जवाब देना मुनासिब न समझा और इस सवाल का जवाब ना दिया। और जब इस लड़की ने दोबारा सवाल किया तो हमारे कमांडो ने इससे जवाब दिया, मैं यहाँ से गुजरने वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। तभी इस लड़की ने कहा, तुमने कहाँ जाना है। जिस पर हमारे कमांडो ने हंसकर जवाब दिया, मैं अपनी खाला के घर कश्मीर जा रहा हूँ। तो इतने में ही वो दोनों गुफ्तगू करने लगे और इतने में ही बस आ गई। लेकिन वो बस वहां उसके पास ना रुकी और आगे चली गई। इस पर हमारे कमांडो ने इस लड़की से कहा, ये बस तो रुकी ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा। मैं इस बस्ती में बरसों से रह रही हूं, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं बच्ची हूं और मेरे दादा अबू ने मुझे पाला। मैं यहाँ का हर कोना कोना जानती हूं। मुझे एक रेलवे स्टेशन का पता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूं। इस पर हमारे कमांडो ने अल्लाह का शुक्र किया और उसकी हाँ में हाँ मिला दी और कमांडो इसके साथ इसकी गाड़ी में रेलवे स्टेशन तक चला गया। इस रेलवे स्टेशन पर इस लड़की ने हमारे कमांडो को ड्रॉप कर दिया। हमारा कमांडो रात भर रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा। उसने अपनी तरबियत याफ्ता निगाह से हर कोना देखा, हर कैमरे की पोजीशन याद की और हर गार्ड का मामूल समझ लिया। रात गुजरती गई और सुबह का आजाला फैलने लगा। सुबह के वक्त कमांडो को एक टीटी अफसर की गुफ्तगू सुनाई दी। वो कहता था, अगली ट्रेन पर सरकारी सामान आ रहा है जो सीधा मिलिट्री बेस हरियाणा पहुंचेगा। ये सुन कर हमारे कमांडो के दिल में एक जज्बा जाग अलिफाटे। उसने सोचा, ये वही ट्रेन है जो हमारे कश्मीर के भाइयों पर जुल्म डलवाने वाली है। अगर ये सामान मंजिल तक पहुंच गया तो बेशुमार मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। हमारा कमांडो चुपके से रेलवे के इस पुल पर चला गया जो समंदर के ऊपर बना हुआ था। वहां सीसीटीवी कैमरे और गार्ड्स की सख्त निगरानी थी। लेकिन कमांडो ने अपनी तरबियत का पूरा फायदा अलिफाटे आलिफ कभी साए का सहारा लिया, कभी एक गार्ड को बेहोश करके साइड पर कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पटरी के नीचे तक पहुंच गया। अब ट्रेन का वक्त करीब था। कमांडो ने अपना धमाका खेज आला निकालकर ट्रैक के एक ऐसे हिस्से में फुट कर दिया जहां पुल सबसे ज्यादा कमजोर था। उसने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, अपने मुल्क के दुश्मनों को नुकसान पहुंचाकर मासूमों की जिंदगियां बचा। थोड़ी देर बाद दावर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। धरती हिलने लगी, पटरियां गांजने लगीं। वो सरकारी ट्रेन जिस पर भारतीय फौज का सामान था पुल पर चढ़ती चली गई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा हुआ में अलिफाड़ गया और सारा सामान समंदर की गहराइयों में जा गिरा। दरिया का पानी आग और धुएं से भर गया। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सरकारी ट्रेन आड़ा दी गई है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सका